और इस बीच आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं हम। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस को हार मिली है, उसके बाद राजस्थान कांग्रेस में कलह। राजस्थान कांग्रेस में कलह की जो वजह बने हैं वो खुद मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्हीं के ओएसडी लोकेश शर्मा, वो एक के बाद इस तरीके के खुलासे किए जा रहे हैं, जिसके बाद घेराबंदी खुद कांग्रेस नेताओं की और अशोक गहलोत की हो रही है। और किस रूप में हो रही है, अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बताते हैं। लोकेश शर्मा, जो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके ओएसडी रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पहले से ही अंदेशा था कि हारने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है वो चापलूसों में घिर गए थे। उनका ये कहना है कि हार नजर आ रही थी, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत चापलूसों से घिरे हुए थे, इस वजह से अशोक गहलोत इस हार को देख नहीं पा रहे थे। हमारे साथ में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, और अहम बात यह है कि यहाँ का जो सेंट्रल वॉर रूम है उसके को चेयरमैन भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही अहम हो जाती है इन हालातों में। लोकेश भाई, आपसे मेरा पहला सवाल, ये जो हार हुई है इसकी कोई वजह सबसे बड़ी क्या है, और क्या आपको कुछ पहले से अनुमान था कि इस डायरेक्शन में चीजें जा रही? देखिए, वैसे तो जनता जो मत देती है, जनता का अपना एक खुद का कहते हैं ना कि सोच होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जहाँ तक हार की बात है, मुझे अंदेशा पहले से था, और लगभग 5-6 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी थी। उसमें ये बताया था कि हमारे जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। हालांकि लोगों ने नहीं माना इस बात को कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता रही कि उन्होंने ये कहते हुए कि इन लोगों ने मेरी सरकार बचाने में सहयोग किया है। अब जब स्पष्ट रूप से सारे सर्वे, हमारी रिपोर्ट्स जब ये कह रही थी कि जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कार्य योजनाएं रही हैं, उनका जो काम रहा है, उसके प्रति नाराजगी नहीं, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं। लेकिन कि विधायकों के खिलाफ, विधायक जो थे, आप देखिए किस तरीके से हारे हैं, कितनी बड़ी बड़ी हार हुई है। आप मंत्रियों को देखिए, 30 मंत्री में से कितने मंत्री जीते हैं, और हार भी ऐसी, कहीं 15,000, 20,000, 25,000। मैं और ले लूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, लाल डायरी का। धर्मेंद्र राठौड़ की जो लिखी लाल डायरी की बात कही जा रही है, और हमने भी वो खबर दिखाई थी, उसमें ये जिक्र था कि लोकेश शर्मा ने कहा कि इस बात को लेकर के कहा जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि सीएम से मिलना मुश्किल है, और एक संवाद भी हुआ आपका शशिकांत शर्मा को लेकर के, और धर्मेंद्र राठौड़ ने उसको लिखा भी। जरा वो बताइएगा, क्या मसला क्या था वो? देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में तो धर्मेंद्र राठौड़ जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उस वक्त से लगातार साथ हूँ जब विपक्ष में थे। 2013 में हमारी सरकार चली गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का डिजिटल, सोशल मीडिया और मीडिया का सारा जो कहते हैं कि सिस्टम मैंने हैंडल किया। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक मैंने क्रिएट किए, फेसबुक, ट्विटर, वो सारे तमाम प्लेटफॉर्म्स मेरे क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन जब सरकार बन गई, हम सब ने बड़ी मेहनत की, सभी लोगों ने जी जान लगा के काम किया, पूरे संगठन ने काम किया, कांग्रेस कार्यकर्ता ने काम किया, सरकार बन गई। उसके बाद कहते हैं ना कि सरकार बनने के बाद जो मुखिया होता है प्रदेश का, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जो सच बताने वाले हों। पर धीरे धीरे भीड़ उन लोगों की हो गई जो सिर्फ चापलूसी करना जानते थे, और चापलूसी के बलबूते ही उन्होंने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी से दूर करने का प्रयास किया जो हमेशा सच बोलते थे। और शायद उन्हीं में से एक मैं भी हूँ कि जब मैंने सच बात बताने का प्रयास किया कि ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, तो शायद मेरी बात सुनी नहीं गई। और वही मेरी एक भावना थी, मैंने उसके बारे में बात की थी धर्मेंद्र राठौड़ जी से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने डायरी में लिखा था, नहीं लिखा था, और कहाँ से आया। सामने आई है कि ये जो उसमें लिखा हुआ है, आपने धर्मेंद्र राठौड़ से बात हुई थी, ये तो आप मान रहे हैं ना कि आपने उनको बताया था कि मुख्यमंत्री जी उन लोगों से घिर गए हैं जो चापलूसी करते हैं, जो सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, ये तो हुआ था। देखिए, कहते हैं ना कि जब मित्र होते हैं, मित्रों से सामान्यतः हम बात करती हैं और अपनी भावना जो भी होती है उसको व्यक्त भी करते हैं। तो मैं मिला था और इस बारे में मेरी बात तो हुई थी उनसे,
अब ये कहाँ लिखा, किस दिन लिखा, ये तो वही बता पाएंगे। मैंने तो यही कहा कि उनके सराउंडिंग्स में इस तरह के लोग आ गए जो ये चाहते थे कि भाई सच उन तक ना पहुंचे, और उसका खामियाजा आज राजस्थान प्रदेश भुगत रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।